प्यासी है कितनी बता दूं, अगर बहते धारे नदी के ठहर जाए। प्यास प्यासी है कितनी बता दूं, अगर बहते धारे नदी के ठहर जाएंगे। आखिरी एक अनगढ़ सी मूरत है ज्योति अभी, वाह वाह, एक अनगढ़ सी मूरत है ज्योति अभी। वक्त की चोट से, वक्त की चोट खाकर संवर जाएंगे। एक अनगढ़ सी मूरत है ज्योति अभी, वक्त की चोट खाकर संवर जाएंगे। क्या कहने। सच के शीशे में जिस दिन नजर आएंगे। क्या शानदार गजल पढ़ी है आपने, वाह वाह। एक और, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ख्वाहिश है और आज्ञा है, निवेदन है। धन्यवाद। चल पड़ा मंजिल को पाने, रास्ता कोई नहीं। वाह। चल पड़ा मंजिल को पाने, रास्ता कोई नहीं। मुद्दतों से गुमशुदा है, ढूंढता कोई। अरे वाह वाह वाह, कहाँ से ये ख्यालात लाती हैं आप, क्या बात है। चल पड़ा मंजिल को पाने, रास्ता कोई नहीं। मुद्दतों से गुमशुदा है, ढूंढता कोई नहीं। वो परेशान हर किसी के वास्ते रहता है, पर वो परेशान हर किसी के वास्ते रहता है। पर इस जहां में उसकी खातिर सोचता कोई नहीं। वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा प्लीज। वो परेशान हर किसी के वास्ते रहता है, पर वो परेशान हर किसी के वास्ते रहता है। पर इस जहां में उसकी खातिर सोचता कोई नहीं। इस जहां में उसकी खातिर सोचता कोई नहीं। बेवजह बेबात उलझा साथ अब चलता नहीं। उलझते रहते हैं आप। वाह 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 वाह। बेवजह बेबात उलझा साथ अब चलता नहीं। यूं लगे है आज उससे राबता कोई नहीं। रिश्ता है ये, रिश्ता राबता। अरे बेवजह बेबात उलझा साथ अब चलता नहीं। यूं लगे हैं आज उससे राबता कोई नहीं। वक्त की फितरत है देखो, वक्त की फितरत है देखो, महफिलें खामोश है। तालियां। वक्त की की बात है, क्या बात है। वक्त की फितरत है देखो, महफिलें खामोश है। गुल नहीं हो तो चमन देखता कोई नहीं। गुल नहीं हो तो चमन को देखता कोई सही बात है, नहीं। गुल ना हो तो चमन को देखता कोई नहीं। वाह वाह। आखिरी, रात भर दीपक जलाकर खूब लूटी रोशनी। रात भर दीपक जलाकर खूब लूटी रोशनी। खो गई ज्योति सुबह तो
पूछता कोई नहीं। वाह वाह, क्या मक्ता आपने लगाया है। अरे इस मक्ते पे को फिर से सुना दीजिए। रात भर दीपक जलाकर खूब लूटी रोशनी, रात भर दीपक जलाकर खूब लूटी रोशनी, खो गई ज्योति सुबह तो पूछता कोई नहीं। वाह वाह, चल पड़ा मंजिल को पाने रास्ता कोई नहीं, मुद्दतों से गुमशुदा है ढूंढता कोई नहीं, ढूंढता कोई नहीं। क्या धन्यवाद धन्यवाद। क्या तरन्नुम, क्या कोस। अरे माइक संभालो भाई। और ये तारीफ उनसे हो रही है जो हमारे यहाँ पूरी संस्था में सबसे उरोज और विधा के सबसे जानकार गजल के बहुत धन्यवाद। गजलकार है। मेरी रचना सफल हो गई, मैं सफल हो गई आज गजल सच में सुना के। डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी का ये कहना बड़ी बात है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में आज आदरणीय कृपया और थोड़ी देर सब्र आप करें। लोग हमारे 2 अध्यक्ष मिनट का इंतजार करें, हमारे अध्यक्ष जी अब संबोधित करेंगे आपको। कोई बार रात हमारी है, बात हमारी है, थोड़ा तो वक्त देना ही पड़ेगा। बहुत हमने भारी संख्या में आपके आप लिए लोग महफिल उपस्थित हुए, सजाई बहुत है। अच्छा लगा। ऐसे तो हम घर में बैठ के करते ही रहते हैं, हमारी तो रात रात भर चलती है क्योंकि हम मस्त मौला आदमी हैं लिखने वाले। अब हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दयाशंकर जी का ससम्मान कोषाध्यक्ष जी को मैं मंच पर स्वागत करती हूँ और उनको अपनी रचना पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों के साथ। और वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य भी यहाँ पर देंगे, पहले रचना पाठ करेंगे। हम लोग लाभान्वित हों उनकी रचना से, बहुत अलग तरह की रचनाकार मैं उनको संदेश देना चाहूंगी सम्मान में 4 पंक्तियाँ। हो सके तो मुझे बुला लेना, हो सके तो मुझे बुला लेना, एक आवाज भर लगा लेना, हो सके तो मुझे बुला लेना, एक आवाज भर लगा लेना, नफरतों के घने अंधेरों में, नफरतों के घने अंधेरों में प्रेम की ज्योति तुम जला लेना, प्रेम की ज्योति। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत है। मैं अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। कि दर्द के आंसू से पहले नहलाया जाता है, दर्द के आंसू से पहले नहलाया जाता है, फिर शब्दों को गीत बनाकर गाया जाता है, फिर शब्दों को गीत बनाकर गाया जाता है। ऐसे शब्दों को गीत बनाकर दर्द के आंसू से नहलाकर अपनी रचना रचने वाले आदरणीय शब्दाक्षर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी आपसे मुखातिब हैं। स्वागत है। आज की सुहानी शाम में सजी हुई इस महफिल मंचस्थ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री रवि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव जी, हमारी तेलंगाना प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नारायण जी, उपाध्यक्ष श्री प्रेम नारायण जी और प्रिय गुलशन, सामने जितने भी श्रोता अवशेष बचे हैं उनको मेरा सादर अभिवादन। आप लोगों की इस हिम्मत इतनी की दाद जोरदार देता हूँ, तालियां भी आई आपकी इस बात हिम्मत पर। की दाद देता हूँ कि आप लोग अभी तक हम लोगों को हुए। सुनने के लिए बैठे हैं। वैसे कवियों का जो स्थिति है आज इस देश में कोरोना के बाद थोड़ी सुधरी है, नहीं तो कोरोना में तो सारे कवि एकदम नियत थे होकर के बैठ गए थे, केवल पढ़ते थे, आमदनी कुछ नहीं थी। लोग यहाँ तक हो गए थे कि एक कवि ने बताया कि मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था तो
एक सज्जन ने पूछा कि आप कौन हैं? तो बोला मैं कवि हूँ। तो कवि महोदय ने पूछा और आप? बोले मैं बहरा हूँ। मैं बहरा हूँ, इसका मतलब कि कवि को कोई सुनना नहीं चाहता है। आप लोग इतने देर से बैठे हुए हैं, इस धैर्य की मैं दाद देता हूँ। मित्रों, मातृ दिवस पर बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। मैं उसमें से थोड़ा सा अलग बोलूंगा। वैसे कविता में मातृ दिवस पर नहीं सुनाने वाला हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपनी उंगलियों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी उंगलियों से बहुत प्यार करता हूँ। न जाने कौन सी उंगली को पकड़कर माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा। आप लोग सभी भारतवासी हैं और भारतीय परंपराओं से वाकिफ हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसको स्तनपान कराती है और वो छोटा बच्चा एक तरफ स्तनपान कर रहा होता है और दूसरी तरफ अपने पैर चलाता रहता है। दूसरी तरफ वो माँ को पैरों से मारता रहता है। तो लातों से मार खाकर के भी बच्चे का पेट भरने वाली परंपरा जहाँ पर है वो भारतवर्ष है, और वो जिसके पास है वो माँ है। क्या बात। लात खाके भी जो भोजन दे वो माँ है। लेकिन होता क्या है कि दो भाइयों के बीच माँ रहती है। तीसरे तल्ले में एक बेटा रहता है, दूसरे तल्ले में एक बेटा रहता है। माँ नीचे के तल्ले में रहती है। 15 दिन एक बेटा माँ को भोजन देता है, 15 दिन एक बेटा माँ को भोजन देता है। लेकिन जो महीना 31 दिन का होता है, उस 31वें दिन माँ को उपवास करना पड़ता है। ये है अपने देश की विडंबना। ये है अपने देश की विडंबना। तो माँ पर और कुछ न कहते हुए एक शायर की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, और मुद्दतों बाद मुझे नींद सुहानी आई। अभी भी है। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, अगर आपकी माँ जीवित है तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके माता पिता आज जीवित हैं इस संसार में, उससे धनाढ्य व्यक्ति और कोई नहीं है। और वो बच्चा जब माँ के पास जाता है, माँ उसे अपने आंचल में छिपा लेती है, तो वो सुकून जो उस समय आता है उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है। मैं मातृ दिवस पर बस इतना ही कहूँगा। अपनी संस्था के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि शब्दाक्षर के जो अक्षर हैं, एक एक अक्षर का क्या महत्व है, उसको मैंने अपने दोहों में उतारा है। वो कुछ दोहे हैं, आप उसको सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शब्दाक्षर में जो शब्द हैं वो पहला सा है, फिर बा है, फिर दा है, फिर छा है और फिर रा है। तो पहले तो मैंने शब्दाक्षर को क्या स्वरूप दिया कि शब्दाक्षर ने गढ़ दिया ऐसा सरस स्वरूप, और मन भावन जैसे लगे सुबह पूस की धूप। वाह, जिंदाबाद। पूस महीना जाड़े का होता है ना,
बहुत जाड़ा रहता है, उसकी धूप बहुत अच्छी लगती है, वैसा ही हमारा शब्दाक्षर हमको अच्छा लगता है। वाह, तो शब्दाक्षर का सा क्या कहता है, देखिए कि शब्दाक्षर का सा करे शपथ वाक्य का पाठ, और विमुख हुए सो कर रहे 16 दूनी 8। शब्दाक्षर जिंदाबाद, जय हो रवि भैया की। और शब्दाक्षर का बा कहे, बा शब्द, शब्दाक्षर का बा कहे बड़े न बोलो बोल। बाबा बाबा गुरुजी और बाबा। जब भी शब्द निकालिए ये तराजू तो, ये सब आप लोगों के पढ़े हुए शब्द हैं जिनको मैंने संग्रह करके और ये रूप दिया है। तो शब्दाक्षर का दा कहे कि दादा बड़ा न भाई, शब्दाक्षर का दा कहे दादा बड़ा न भाई, और अपनी पैठ बढ़ाइए दूजा नहीं उपाय। बाबा बाबा क्या बात है। अब शब्दाक्षर का जो छा है वो क्या कह रहा है कि शब्दाक्षर का छा बना क्षमा विधान महान। क्या बात है गुरुवर, वाह। शब्दाक्षर का छा बना क्षमा विधान महान, और यही बड़ों का धर्म है। क्षमा बड़ों का धर्म है, तो यही बड़ों का धर्म है सबसे सुंदर ज्ञान। अब रा क्या कहता है कि शब्दाक्षर का रा लिए राष्ट्र प्रेम संदेश, और देश प्रदेशों में फिरे पावन यह संदेश। तो ये मैंने लिखा है। अब आप लोगों के लिए 2 शब्द कह रहा हूं कि यह गुरुवर की लेखनी, लिखे हैं शब्द संभार, और धैर्य पूर्वक श्रवण कर किया बहुत उपकार। तो अनुजों को बस प्यार है, सबका है आभार, और ऐसी क्षमता दो प्रभु लिखूं मैं बारंबार। वाह 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 वाह। तो ये क्षमता जब आई, हाँ, आपकी इन पंक्तियों पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी स्वागत करना चाहते हैं आपका। क्या बात है। इन अविस्मरणीय दोहों को, अनुपम अद्भुत अद्वितीय दोहे आपके। शब्दाक्षर को जिस तरह आपने परिभाषित किया है वो अद्वितीय, अनुपम और अद्भुत आपके ये दोहे हैं। कुछ और दोहे देखिए। स्वागत है। अजन्मी बेटी, जो बेटी अभी जन्म नहीं ली है, वो क्या कह रही है उसको सुनिएगा कि प्यार न देना तुम मुझे, माँ से कह रही है कि प्यार न देना तुम मुझे, करना नहीं दुलार, मत मारो जन्मे बिना, जन्म का दो अधिकार मैया, जन्म से पहले मत मार मैया, जन्म से पहले मत मार, कि जब डोलूंगी आंगने ले मिस्री सा प्यार, और अंधकार